जय हिंद दोस्तों। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे। इससे पहले भी हम जीव विज्ञान कोशिका में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आज हमको कोशिका में देखना है कि कोशिका को किस प्रकार से हमको बांटना है और कोशिका को किस प्रकार से बांटकर हमको पढ़ना है। ये सबसे आसान ट्रिक से कोशिका को हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमारे वीडियो का नाम है अक्षर स्टडी सेंटर, हमारा चैनल के नाम है। इस पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको इतना इजी वे में सेल के बारे में समझाना चाहते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए सेल, कोशिका, जो मानव के सबसे पहला ये जो है ना, जितने अंग बनते हैं कोशिका के बना होता है, यूनिट ऑफ सेल होता है। इसके बारे में बहुत आगे यूट्यूब पर पढ़ाया है, आपको बताया है, लेकिन हम उससे भी आसान तरीका से आपको हम जो है ये चैप्टर में, कोशिका चैप्टर में हम शुरू करके आपको समझाना चाहते हैं। और जरा भी स्किप ना कीजिएगा, हमारे वीडियो को प्यार से देखिएगा ताकि आपके नॉलेज हो। देखिए, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिका चैप्टर है सेल, कोशिका चैप्टर है सेल, और इसे कैसे पढ़ना है इसके ऊपर हमको फोकस करना है। तो कोशिका बोला जाता है कि यूनिट ऑफ सेल होता है, यानी एकदम छोटी इकाई होता है। क्या होता है? बड़े का छोटी इकाई होता है। अब ये देखना है कि कोशिका को किस रूप में बांटा गया है। तो कोशिका को मुख्यतः अगर पढ़ना चाहते हैं तो दो रूप से बांटकर पढ़ेंगे। पहला रूप का नाम है कार्य के अनुसार कोशिका का बंटवारा करेंगे, कार्य के अनुसार कोशिका का बंटवारा। और दूसरा रूप का नाम है विभाजन के अनुसार कोशिका का बंटवारा। देख लीजिए, निर्माण के अनुसार, विभाजन के अनुसार। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने देखा कार्य के अनुसार जो है कोशिका को हमको देखना है, और उसके बाद निर्माण के अनुसार यानी विभाजन के अनुसार कोशिका को देखना है। तो देखिए, कार्य के अनुसार पहले देख लीजिए, उसके बाद इसके अनुसार। और इतना ही कोशिका के नॉलेज लेंगे, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। दुनिया के जितने कंपटीशन है, चाहे वो रेलवे हो, बीपीएससी हो, आईएएस हो, ये जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सब एग्जाम में ये इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए इसको डीपली से पहले जानकारी लीजिए कि कार्य के अनुसार कौन कौन कोशिका आते हैं और निर्माण के अनुसार कौन कौन से कोशिका आते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली पहला नंबर पर हमको पढ़ना है। कोशिका झिल्ली कार्य के अनुसार है। कोशिका झिल्ली क्या है, कार्य क्या करता है कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली। समझ में आ गया? सॉरी, भले प्रोटीन का बना होता है, ये ध्यान में रखेंगे। कोशिका भित्ति, जो कोशिका झिल्ली के ऊपर मोटे आवरण होते हैं वो कोशिका भित्ति होते हैं। जैसे देख लीजिए, ये मान लेते हैं कि कोशिका झिल्ली हो गया, इसी के ऊपर हम जो है ना मोटे आवरण दे दिए, ये कोशिका भित्ति होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है, मानव जंतु, पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति होते हैं, यानी पादप कोशिका में। और झिल्ली जो होते हैं, कोशिका झिल्ली, ये मानव में होते हैं, गाय, बैल, भैंसा, बोका, बकरी, इस सब में पाए जाते हैं झिल्ली। लेकिन पेड़ पौधे में ये कोशिका भित्ति होते हैं। कोशिका भित्ति और झिल्ली पादप में होते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति को काटेंगे तो दर्द नहीं होगा, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली काटेंगे तो दर्द होगा, ये प्रोटीन का बना होता है। ये बात थोड़ा थोड़ा आपको याद करते चलना है। गल्जी बॉडी ये परिवहन का कार्य करता है। इसी में गल्जी बॉडी जो होता है ना, गल्जी बॉडी ये परिवहन का कार्य करता है। यानी कोई चीज शरीर में यहाँ घट गया, वहां, जैसे यहाँ कोई मानते हैं कि हमको ऊर्जा घट गया तो गल्जी बॉडी यहाँ ऊर्जा पहुंच जाएगा, वही का। रसदानी ये पानी रखता है, बिल्कुल से इसको बोला जाता है, ये पानी को संग्रह करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईआर बोला गया, हिंदी में अंतःपरदविक जालिका बोला गया, ये जो है जल को संग्रह करते हैं कि आपस में हम पिएंगे इसको। राइबोसोम ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ईआर लिख लीजिए, ये भी है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और केंद्रक होते हैं इसमें, केंद्रक जो पूरे कोशिका को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम ये कोशिका भज्जी होते हैं, यानी कोशिका को नष्ट करते हैं, मरे हुए कोशिका को खा जाते हैं, साफ कर देते हैं। याद रखिएगा, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी के जीवन काल 120 दिन का होता है, ध्यान रखिए।
उसके बाद जीव द्रव्य आता है। जीव द्रव्य जो होते हैं इसमें भरा रहता है। ये जीव द्रव्य क्या करते हैं, ये जो देखिए इंडोर प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, सहारा प्रदान करते हैं अंदर। और ये जो है जीव द्रव्य, ये प्रोटोप्लाज्मा इंग्लिश में बोलेंगे, प्लाज्मा। ये इसको जो होता है जीव द्रव्य जो होता है, ये कोशिका के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है, ताकि चले शरीर तो हमको क्या हो, एक कोशिका दूसरे कोशिका से न लड़े। और नहीं अगर कोशिका जीव द्रव्य अगर नहीं भरा रहता तो क्या हो जाता, हम चलते तो लड़ता। लाइसोसोम कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहता कहते कि ये ऊर्जा उधर जा, गल्जी बॉडी को होने फेंकता, ये एक दूसरे से लड़ाई करता लोग। और लाइसोसोम अगर खिसिया जाता तो सबको मार देता। लेकिन इसमें ये जीव तरफ में जो भरा रहता है ना, जिसकी वजह से ये जो है अपने अपने जगह पर रहते हैं, हिलडुल नहीं करते हैं, लड़ते नहीं है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे गिलास कप देखे हैं, बेचने वाले को एक लिफाफा में रखा रहता है, तो कप रखा रहता है, बीच में गैपिंग रहता है, मोबाइल रखा है बीच में, उसमें लगा दिया जाता है कि इतना दूर लेकर दौड़िएगा तो मोबाइल हिलडुल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह जीव द्रव्य होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा जीवन असमर्थ है, यानी मर सकते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। उसके बाद लवक होता है, ये पादप में पाया जाता है। ये तो काल के अनुसार आपने देखा। और उसके बाद क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र, ये भी कार्य करते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस तरह हम क्रोमोसोम के पीछे वीडियो ये सब पर बना चुके हैं वीडियो, सब पर, सबका वीडियो आप पीछे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखेंगे तो सबका मिलेगा। गुण सूत्र होता है। उसके बाद आप 12 नंबर पर आप देखेंगे कि 12 नंबर पर आप सेंट्रोसोम पढ़ेंगे। सेंट्रो सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम, ये क्या होते हैं कि ये कोशिका निर्माण करते हैं, नए कोशिका बनाते हैं। जहां सेंट्रोसोम होगा वही कोशिका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये पादप में कम होता है, छोटे छोटे पौधे में होते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, जंतु में सेंट्रोसोम होते हैं, इसी के अनुसार। अब हमको देखना है कार्य के अनुसार, ये देख लिए 10-12 वो कोशिका कि कौन कोशिका क्या कौन सा कार्य कर रहे हैं। अब हमको देखना है निर्माण के अनुसार, यानी विभाजन के अनुसार कोशिका को कई भाग में बांटकर पढ़ेंगे। देखते हैं विभाजन के अनुसार कोशिका को बांटकर पढ़ना है। देखना है कि ये 3 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में बढ़ता है? 3 भाग में। 1 नंबर को बोला गया, यानी ए नंबर से हम सूचित किए हैं। 1 नंबर में बोला गया है एमाइटोसिस डिवीजन, जिसको हिंदी में बोलेंगे असूत्री विभाजन। ये छोटे जीवों में होता है, यानी प्रोकैरियोटिक जीव में होता है, ये ध्यान में रखेंगे। माइटोसिस डिवीजन, ये समसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस। और घाव जो कट उट जाता है ना, उसको मरम्मत कर देता है। और मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये जनन के प्रक्रिया में होता है। तो याद रखिएगा, ये आपको उसका चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बहुत लंबा चैप्टर होता है। इसको थोड़ा लंबा वीडियो बना बना के हमने 4-5 वीडियो को लोड किए हैं, उसको देखे रखिए जाए। ये थोड़ा लंबा चैप्टर होता है कोशिका। और अगर कोशिका समझ में आया तो इसके बाद हम उत्तर चलाएंगे। अब इसके बाद जो वीडियो बनेगा आप देखेंगे क्या कि कौन सा कोशिका पादप में है, कौन सा कोशिका जंतु में है, और कौन सा कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसको डिफरेंट करके हम आगे लेकर आएंगे। देखते रहिए हमारा वीडियो। जिसकी स्क्रीन शॉट लेना है ले ले।